हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी के 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले पत्र लेखन। जी हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मिल जाएगा। और हाँ, महाभारत बैच में भाई साहब फिजिक्स का आज शाम तक पूरा अपलोडेड हो जाएगा। सिर्फ आल्ट के 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा। बाकी और सब्जेक्ट आपके खत्म ही हो गए हैं लगभग। ठीक है, 20 जनवरी से पहले पूरा कंप्लीट करा देंगे। अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं जो है किया ज्वाइन, तो जाए करिए ज्वाइन, क्योंकि वहां पे 100% फंसने वाले गेस्ट पेपर मैंने दिया है आपको। ठीक है ना, अपलोड कर रहे हैं। देखिएगा, पहले क्या था सर, लाइव सेशन, बट अब टाइम कम है तो दिन रिकॉर्ड करके बहुत जल्दी जल्दी आपका वहां पे सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब वही सेट पेपर है गेस्ट वाले, वही आपको मिल रहा है वहां पे। तो यहाँ पे देखेंगे सर, ये 3 नंबर का सर क्या है, आपका पत्र लेखन है। सॉरी, 3 यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण वाले पत्र लेखन है। ये कितने नंबर का है सर जी? ये आपका आएगा सर जी 6 अंकों का। आपके पेपर में सर 6 नंबर का पत्र लेखन आता है। मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा कि आपको पत्र लिखना कैसे है, और वो तीनों महत्वपूर्ण पत्र लेखन मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। और हमें अब ये सीरीज लेके चलेंगे 24 फरवरी के लिए, क्योंकि डेट भाई साहब नजदीक आ गया है। अब टाइम नहीं है। भाई साहब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो जितना ज्यादा रगड़ेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर निखार आएगा, एक बात ध्यान देना। ठीक है। तो ये जो स्पेशली है हिंदी का 24 फरवरी के लिए, जी हाँ, 24 फरवरी के लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए है। आप यहाँ पर बताए कि जितने भी पत्र लेखन है आप तैयार कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है सर, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन करिए। और गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएंगे पढ़ने वाले। ठीक। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला महत्वपूर्ण वाला सब पत्र लेखन है, क्या ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए हमें क्या करना है? अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, मतलब कि लेटर लिखना है। अब पर्यटन यात्रा मतलब अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, सबसे पहले बता दें कि पर्यटन यात्रा है क्या। पर्यटन यात्रा का मतलब ये है कि हम कहीं हॉलीडेज में घूमने जाते हैं। जैसे इस समय महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, बस जस्ट हमारे 2 किलोमीटर दूर पे है, 3 किलोमीटर मैक्सिमम यहाँ से। ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई साहब ये संगम नगरी है और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं। मैं भी भाई साहब अपना पढ़ाई के साथ साथ पढ़ता हूँ। तो बस जस्ट यहाँ पे 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो इसमें पर्यटन स्थल मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये पर्यटन है। लोग आएंगे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे। ये क्या हो गया, हमारा पर्यटन। सही है ना। तो ये आपका 6 नंबर का आएगा। तो बहुत सिंपल भाषा में आपको सिखाऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट वाला सर है, आपके पेपर में आया हुआ है। ये आपके पेपर में सर आया हुआ है कि किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक। 6 नंबर का है, बहुत प्यारा से लिखेंगे, बहुत तगड़े से लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग उत्तर, या प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा उसको डाल देंगे। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे सर? प्रिय मित्र, क्योंकि अपने दोस्त को लिख रहे हैं ना, बेस्ट फ्रेंड। हाँ गुरुदेव, बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड भैया। अच्छा, हमें नहीं समझाता यार कि मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लड़की है तो वहां पे क्या करेंगे हम सर? महिला मित्र। क्या करेंगे? महिला मित्र। अब महिला को क्या कहते हैं? वुमेन, वुमेन फ्रेंड ना गुरुदेव, इसको गर्ल फ्रेंड बोल देंगे। ये तो देखो, मतलब कि चीजें एक ही है, बोलने का समझने का नजरिया कुछ अलग है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। फिर लिखेंगे आगे, क्या डालेंगे सर? विषय। विषय में क्या लिखेंगे? विषय में कुछ नहीं लिखना है, बस इसी को उठा के लिख देना है। किसके बारे में एग्जामिनर बोल रहा है सर? पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। बस यही लाइन छाप देना है कि पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। एग्जामिनर यही देखेगा, तड़ से आपको नंबर दे देगा। एग्जामिनर फॉर्मेट देखता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वो पूरी कॉपी पढ़ेगा, क्योंकि भाई साहब एग्जामिनर को सर बहुत ढेर सारी हजारों कॉपियां जांचनी रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो एक एक चेक करेगा? नहीं, तो वो फॉर्मेट देखता है। तो ये सब फॉर्मेट बना के लिखेंगे सर, अच्छा नंबर पाएंगे। फिर लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। किसको? मित्र को। सप्रेम नमस्कार। फिर आगे लिखेंगे, आशा है कि तुम कुशल होंगे। तुम कुशल होगे मतलब मस्त होगे भैया। हाँ, अब गुरुदेव तुम के स्थान पे आप लगा दें। लगा दो भैया, अगर आपका एकदम करेजवा वाला मित्र है तो तुम बोलो, तू बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप लगा दो, रिस्पेक्ट दे दो।
ठीक ना। हाल ही में मैं महाकुंभ की यात्रा पर गया, वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने मन मोह लिया। कहा भैया, महाकुंभ। मैंने स्थल का मुख्य आकर्षण जैसे झील, किला या मंदिर देखा, जो कि क्या था सर, अद्भुत था। जब मैं यहाँ पे आया सर, यहाँ गंगा यमुना का सर संगम देखा, और उसी जो जहाँ पे गंगा यमुना मिलती है ना, वही सरस्वती होती है, सरस्वती का निवास होता है, इसलिए संगम बोला जाता है। मैं जब पहले था तो मैं सोचा यार, मतलब पहली बात बता रहा हूँ, देखिए इधर से, अभी आप यूपी जी के पढ़ेंगे ना, तो इधर से आती है गंगा, हिमालय से कौन आती है, गंगा आती है। इधर से कौन आता है सर, यमुना जी आती हैं, यमुना जी आती हैं, और यहाँ पे बनता है सर संगम। क्या बनता है, संगम। यहाँ यानी कि जहां पर दो नदियां आपस में आके मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, संगम बोलते हैं। और यहीं पे सरस्वती जी हैं। कौन है, सरस्वती जी हैं, जो कि सर क्या है, विलुप्त हैं। सरस्वती जी हैं जो कि क्या है, विलुप्त हैं। अब हम सोचते थे कि कोई नदियां फोड़ के बाहर निकलता है, मतलब होता नहीं कि गंगा इधर से आ रही, यमुना इधर से, और एक नदी यहां से फोड़ के बाहर निकल रही है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है आपका, संगम हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे प्रयागराज में आया, तो यहाँ पे मैंने स्थल का मुख्य आकर्षण केंद्र जैसे झील देखा, हाँ, यमुना देखे, गंगा जी देखे, बड़े बड़े सर यहाँ पे इमारतें देखी। तो ये सब अपना यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद इसके अलावा वहां के स्थानीय भोजन और बाजारों का अनुभव भी शानदार था। मैंने कई तस्वीरें खींची, और यह यात्रा मेरे जीवन का यादगार यात्राओं में से क्या है सर जी, एक बन गई, यात्राओं में से एक बन गई। फिर आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर जी, तुम्हें भी यहाँ एक बार जाना चाहिए, अपनी कुशलता की सूचना देना। मतलब आप यहाँ पे घूमने जाओ और ये बताओ कि आप कैसे हैं, सब कुशल है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, तुम्हारा मित्र। अपना नाम पेपर में नहीं लिखेंगे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिस जिले से होंगे डायरेक्ट उस जिले का नाम डालिएगा, अपना उत्तर प्रदेश डाल दीजिए, काम खत्म। यहाँ पे डेट डाल देंगे, दिनांक 16/4/2024, हाँ 24/2/2025 जो भी रहेगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है सर जी, दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, महाभारत बैच। मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं सर हमारा 95% स्कोर हो, और सर कम टाइम में, मतलब कि लास्ट मौका जो मिला है सर, उसमें हम अपना ये नंबर स्कोर करना चाहते हैं। इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ सर आप सभी के लिए महाभारत बैच। इस बैच की गारंटी क्या है सर, इसमें आपको पूरे पेपर गेस वाले मिलेंगे, सभी पेपरों के सर वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। आपको मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा बोर्ड के द्वारा जारी, माइंड मैप, हैंड रिटन नोट्स, डेमो फ्री कॉपी मिल जाएगी, सब कुछ, आर्ट हो या साइंस ही। जय महाभारत बैच ज्वाइन करें, मात्र 101 रुपए। इतनी चैलेंज करते सर, गारंटी देते हैं कि 101 रुपए में हम सर वो गेस्ट पेपर आपको दे देंगे, जहां सर आप पढ़ के 100% गारंटी सर पास हो सकते हैं विद इन 2 से 3 डेज के अंदर। आप पूरे वो 7 सेट रट लीजिए, रटने के बाद पेपर देने चले जाइए सर, गारंटी है, चैलेंज देता है सर, पास हो जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है, गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ज्वाइन करें महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए सर, दूसरा यहाँ पे पत्र लेखन है। दूसरा क्या है सर जी, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब कि जो आपका गांव है अथवा शहर है, यहाँ पर बिजली की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, इस पर अपने अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बहुत ही सिंपल में, जैसे पहले लिखा था वैसे इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर सेवा में। अब हमने सर जब मित्र था तो सेवा में से नहीं लगाया, क्योंकि भैया उससे हम सेवा थोड़ी ना लेंगे, कोई अधिकारी है हमारा मित्र, अरे नहीं मेरा मित्र है, तो आप सेवा नहीं लगाएंगे, तो सेवा में। अब अगर बिजली वाला है तो सर ये यहाँ पे अभियंता प्रयोग किया जाता है, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जेई, एक्सियन, एसडीओ, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस प्रकार से। तो कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्यों मैंने विद्युत विभाग लगाया, क्योंकि ये भैया हम लोग बिजली बिजली में विद्युत विभाग के अंतर्गत बिजली आती है ना। उसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आप यहाँ पे लखनऊ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई समस्या नहीं, जो मन में आओ लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा। फिर विषय डालेंगे, विषय में क्या लिखेंगे, मैंने आपको समझाया ना, विषय में सर कुछ नहीं करना, जिस पर दिया रहता है गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु अधिकारी को पत्र, बस यही आपको छाप देना है। क्या आप लिख देंगे, गांव अथवा शहर में बिजली समस्या के समाधान हेतु आवेदन पत्र। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए समझ में ना आया हो तो, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे सर महोदय, क्या लिखेंगे महोदय के बाद,
सविनय निवेदन है कि मैं प्रयागराज निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। बिजली की अघोषित कटौती, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और लंबे समय तक बिजली न आने के कारण यहाँ के निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी बोर्ड परीक्षाएँ भी शुरू हो गई हैं। ऐसा लिख सकते हैं जो मन में आए, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये शुरू का देखता है। पता है क्या-क्या देखता है? ये देखेगा, विषय देखेगा, ये शुरू का देखेगा, फिर वो लास्ट में चला जाएगा देखेगा ये वाला, बाकी आपको नंबर दे देगा। तो बीच वाला चाहे जो भरो, उससे लेना देना नहीं रहता। अपना रोना गाथा जो भी हो सब भर दीजिए। गर्मियों में तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, व्यापारिक गतिविधियों और घर के अन्य कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या का शीघ्र समाधान करें और गांव शहर की बिजली व्यवस्था की सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। फिर लास्ट में लिख देंगे सर धन्यवाद। क्या लिख देंगे? धन्यवाद। भवदी अवस काम खत्म। ठीक, फिर यहाँ पे डेट डाल देंगे। ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला इंपॉर्टेंट वाला पत्र लेखन। अब थर्ड वाला सर इंपॉर्टेंट पत्र लेखन क्या, ध्यान देना। यह पत्र लेखन है किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है सर 6 नंबर का। सर 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। आप देखेंगे सर आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल रिपीटेड है सर, हर साल ये रिपीटेड क्वेश्चन बना है सर, हर साल। हर साल का मतलब समझ रहे हैं ना, बार बार सर वो पेपर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे लिखेंगे उत्तर सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य जी। क्या लिखेंगे? प्रिय प्रधानाचार्य जी, जीजीआईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जीजीआईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। समझ में आया क्या? विषय, विषय में क्या लिखेंगे यहाँ पे? किस पर? सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए। या यहां से उठा के लिख देना कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक भर्ती हेतु पत्र। कुछ भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विषय लिखना जरूरी है। तो सहायक अध्यापक की पद के लिए आवेदन। फिर यहाँ पे लिखेंगे सर महोदय या महोदया। महोदय शब्द किसी पुरुष प्रधानाचार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, महोदया शब्द किसी महिला प्रधानाचार्य के लिए प्रयोग करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं या फिर चाहती हूँ। मैंने बीएड विषय और विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और 4 वर्षों का अनुभव भी रखता हूं। अगर कोई लड़की है तो रखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अनुसार लिखिएगा। मुझे शिक्षण के क्षेत्र में मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में गहरी रुचि है और मैं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने के लिए क्या हूं सर? प्रतिबद्ध हूं। ठीक, कृपया मेरे आवेदन पर विचार करने कृपा करें। साथ में मेरे प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लास्ट में क्या लिखेंगे? आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। फिर यहाँ पे रेट डाल देंगे। फिर आप डाल देंगे सर धन्यवाद, फिर भवदी अबस संपर्क नंबर और ईमेल। बस आपको यही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज देंगे, तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके भैया इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक ये महाभारत बैच नहीं किया ज्वाइन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि महाभारत बैच करिए ज्वाइन। बहुत ही तगड़ा वाला सर ये बैच है, जिसमें मैं आपको हर एक चीज मैं आपको दूंगा, तगड़ा वाला एकदम गेस वाले पेपर। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।